I just confirmed Tulsi's house is another kilometer from here, and I'm feeling so lucky that Sukalpa is not present here today with me. She's not keeping well as well, and she'd have gone crazy hiking so long. I've been walking since another 3 kilometers from here, and no cars can come inside because it's the remotest place. I even forgot the name of the village. But one thing is, which I must say, which I must address to everyone who's watching my show at the moment, that this village is one of the neatest and the cleanest village I've ever come across. Oh, by the way, ladies and gentlemen, welcome to my show. Welcome to our show, Crimson Heart. I'm your host, Yudi, and today I'm here in a Tiva village to explore more about the Tiva tribe. So follow me. Hello. Mr. Tulsi. Namaskar. Hello, kaise ho aap? Finally, I got the person I was looking for. He is Mr. Tulsi Manta. Manta, yes, Mr. Tulsi Manta. Oh, sir, ये गांव का नाम आप एक बार बताइए, मुझे इसे याद ही नहीं हो रहा है. और इस गांव का नाम बर्माजन है. Barmajang, yes, Barmajang village. So, ladies and gentlemen, I'm here in this typical Tiva tribe village, which is popularly known, and this village is known as Barmajang. And Mr. Tulsi Manta will guide me throughout this journey, will show me their lifestyle, their custom, their tradition, and also food. How can I miss that? But before that, मैं अपनी ही आर्टिनरी पूछ लेता हूँ. मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ. सर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम हमारा घर चलते हैं. आपके घर चलेंगे? हाँ. मुझे प्लीज आपके घर ले चलिए. I need a glass of water. मुझे एक गिलास पानी पिलाइए. ठीक है? चलिए. Thank you. नमस्ते. तुलसी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. हाँ. मुझे आपका गांव सबसे पहली बात तो ये कि बहुत खूबसूरत लगी. हाँ. मैं अभी तक अंदर तो गया नहीं, पर आई एम वेरी श्योर कि अंदर उतना ही साफ होगा, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन है आपका गांव, इतना साफ रखा गया है. ये कस्टम ट्रेडिशन आप लोग का जो टीवा का है, उसमें ये है कि मतलब पूरा साफ रखना ही है. हाँ हाँ, हमको ये बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा ये ट्रेडिशन है. हमारे माँ बाप ने ऐसा सिखाया है कि घर के अंदर और बाहर दोनों को साफ रखना है, मतलब पूरे गांव को साफ रखना है. ये मैसेज जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए तो मैं देना चाहूंगा कि प्लीज सिर्फ अपने घर आंगन को ही नहीं, आपके आस पड़ोस को भी साफ रखिए. स्वच्छ भारत नहीं तो होगा कैसे? तो फिर आइए. अच्छा, यही आपका घर है? हाँ, यही है. वाह, you should see this. ये गेट है ना? हाँ, ये गेट है, इसको लांगड़ा बोलते हैं. लांगड़ा. हाँ. और ये पूरा गेट जो बना है वो बम्बू से बना है. तो इसको खोलते कैसे? अच्छा, ऐसे? हाँ, ऐसे खोलते हैं. जस्ट लाइक कर्टेन्स. आप जैसे कर्टेन्स घर पे खोलते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी खोल सकते हो. And the best part about this gate is you'll hardly find this kind of gates anywhere else. But here it's their custom. On top of that, this works as a calling bell as well. अगर घर के अंदर कोई बैठा है, सो रहा है, तो यहाँ पे कॉलिंग बेल की तो फैसिलिटी है नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई आ रहा है? तो इसको बस ऐसे खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, जैसे आप इसे छोड़ते हो आवाज कर देती है, तो इससे अंदर बैठे लोगों को पता चलता है कि घर के अंदर कोई आने वाला है या आ चुका है. सो सिक्योरिटी ब्रीच का जो सवाल होता है वो पैदा ही नहीं होता है. चलिए तो चलिए. या प्लीज आइए. One thing. I was right.
It's neat and clean inside as well. It looks like he's making a nap. आप बहुत थक चुके होंगे, थोड़ा पानी पीजिए। Thank you so much. काका आप क्या बना रहे हो? हेबे शान्दी सालोनी बोली को है, सलनी। शान्दी अच्छा ये शान्दी माने सलोनी। शान्दी माने सलोनी अच्छा ये चावल चावल के लिए। ओके वाह। So शान्दी और हेबेन जोरथे सोंग्रा इसको क्या कहते हैं टीवा में? छंदी। ओके। वैसे आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हो आपके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में। मुझे ना पूछना है कि किसको क्या कहते हैं। ये जो आपने ऊपर जैकेट पहन के रखा है ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। आई लव द कलर कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहते हैं टीवा में जो जैकेट? ये जो जैकेट पहना हुआ है इसको टागला बोलते हैं। टागला? हाँ। इसको टागला, इसको थाना, इसको माफला। मफलर को मफला? हाँ, मफलर। ये तो टागला। Quite close to muffler. You call it mafala in Tiva. Tangla? टागला। थाना। Thana. ये तो थाना। Not पुलिस वाला थाना लेकिन इसे भी कहते हैं थाना। राइट? वाह। और ये जो चेन आपने लगा के रखा है उसको? ये चेन जो लगा के रखे ये लॉ बोलते हैं। लो। और ये लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं मतलब? हाँ, थोड़ा डिफरेंट होता है मतलब पहनने का स्टाइल? हाँ, स्टाइल अलग होता है। ओह वाह। और आप सबको बताना चाहूंगा दैट दे वीव देयर ओन कॉस्ट्यूम्स, देयर ओन क्लोथ। तो वीविंग खुद करते हैं। इवन दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ऐसा जितने भी आप लोग यूज करते हो, जो भी घर के अंदर कुछ भी यूज होने वाली सामान है, कुछ भी हो, चाहे वो मैट हो या खाने के लिए कुछ भी सामान यूज होते हो या फिर ये छलनी, एवरीथिंग वो खुद बनाता है। दे यूज दिस, इट्स फाइनली peeled, I would say, bamboo stem. ऐसे छोटे छोटे बैम्बू स्टेम्स को पील करते हैं। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उससे ये किसी भी शेप का कुछ भी बना सकते हैं। अमेजिंग इट इज। अब बनाइए ना, मैं फिर से देखता हूँ। लुक्स वेरी इजी बट है नहीं। Have to be very careful because there's a hen hatching her eggs, and somehow I managed to get some space here to talk to her. Well, as I said, this is how the Tiva woman weaves their own costume, own clothes. Now I'll try to converse with her. दीदी, ये आप क्या बना रहे हो? काशोंग। काशोंग किसे कहते हैं जो आप यहाँ पे नीचे पहनते हो ऐसे चादर जैसा? Okay. The lower part of the cloth is known as kasong. और ये जो आपने ऊपर पहन के रखा है इसको क्या कहते हैं? ये हस्काई in Tiva. Okay. और ये जो आपने ज्वेलरी पहना है इसको? हाँ? लो हस्काई काइशोंग हस्काई लो. Kaishong, Faskai and Lo. These are the three ingredients which makes complete, which completes the Tiva woman. Amazing. Well, viewers, your visit to any other Tiva tribe village will be incomplete if you don't try their local drink. इसे क्या कहते हैं आप? Zumagra. So Zumagra is basically rice beer. And if you visit any of the northeastern state, you'll get their local beverage, which is made out of rice, but named differently. So this is Zumagra in Tiva. Yeah. Cheers. Cheers. Okay. Cheers.
So traditional way to say cheers. Cheers to you. Now, as a starter or a sidekick, if you want to eat something along with this beautiful drink, then all you have to take plain salt, table salt, and raw green or red chilies. Just take a bit of salt in it. Hot. Chew it, then drink it. It's got a smoky flavor and it's very light. So आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैंने सुना है और मैं जाना भी चाह रहा हूँ वहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल तक वहीं पे जाऊँ। आप लोग का जो राजा का जो प्रथा अभी भी चल रहा है, हाँ। उस गांव का नाम मैंने सुना है डबोरू घाट, ऐसा कुछ। और गुभा का डाबर घाट बोलता है। गुभा का डबोरू घाट, ओके। सो गुहा राजा, मैंने सुना है, बहुत कुछ सुना भी है, पढ़ा भी है। हाँ। सो ये जो प्रथा है, और मैंने ये भी जाना है कि इतना मुझे पता है कि वो आपके गांव से काफी दूर भी है। हाँ। एटलीस्ट 2 घंटा दूर, 2-3 घंटा दूर। हाँ। तो राजा का जो प्रथा वहाँ पे चल रहा है, जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, क्या इस गांव में भी वैसा सेम प्रथा चलता है? हाँ, पहले भी था, अभी भी है। मतलब वो जो गुभा राजा है, वो गुभा राजा ये आमसाई गांव में था, पहले था। आमसाई गांव कहाँ आएगा? थोड़े 2-3 किलोमीटर, मतलब यहीं पे? यहीं पे, हाँ, यहीं पे। और वहाँ से वो जो जागीरोड जो गुभा है जी, वो गुभा में वो राज दरबार वहाँ पे स्थापन किया। वो पहले मतलब यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया? हाँ, शिफ्ट किया गुभा में। हाँ हाँ। और तब से लेके आज तक गुभा राजा का जो प्रथा है, जो उस राज्य का जो गांव है, उन लोग को टैक्स देना पड़ता है, मतलब गुभा राजा को। और जुम्बिल अभी भी, मतलब इस गांव को भी देना पड़ता है? हाँ, अभी भी देना पड़ता है। और वो जो जुम्बिल मेला तो हमारा वो जानते ही है, वो विश्वविख्यात है, मतलब उसमें तो बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। हाँ, यहाँ का जो उत्पादन सामग्री जो होता है वो वहाँ पे एक्सचेंज करता है। So viewers, if you are watching us right now, then make sure you make a plan to visit Assam. Come to Jagiro during Junbil Mela festival, and you'll get to know, you'll get to see the life experience of yours, lifetime experience of yours, where still the system, which is barter system, is still being practiced. अभी भी practice करते हैं लोग यहाँ पे, और barter system से ही सामान exchange किया जा सकता है। आप पैसे देके कुछ भी नहीं खरीद सकते। So viewers, finally I'm here, and this is like a dream come true. I've been hearing about this Junbil Mela since my childhood, and today I got the opportunity to come here and witness this beautiful Mela. As you can see right behind me, it has written at Itihahi Gubha Deoroja Junbil Mela Taron. That means this is the main entrance to the Junbil Mela. And we all know why Junbil Mela is world famous, just because of many things. One of the prime reasons are the barter system, the age-old traditions by the Guha Raja, the Tiwa tribe, which they're still continuing and following. So there are a lot more to learn, so I'm going inside. So follow me. Well, viewers, आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये सज्जन कौन है? Let me tell you, he is तुलसी only. लेकिन आज तुलसी का हुलिया बहुत ही अलग है, and he is a complete changed man. हो क्यों ना, क्योंकि आज जुनबिल मेला है और मुझे बोला इन्होंने कि वहाँ पे मैं ऐसे नहीं जा सकता, सज धज के जाना है। Well, काफी अच्छे लग रहे हो आप, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दिखाओगे जो बार्टर सिस्टम है, जो एक्सचेंज करके जो आप लोग का सिस्टम है, जो सदियों से चलते आ रहा है, उसको आप दिखाने वाले थे। तो हम देखने चल सकते हैं उसे? हाँ, चलिए। अरे So I am really say I'm lucky because I am about to witness the barter system, the real barter system. तो ये जो आप लोग करने वाले हो, ये आप लोग का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, राइट? हाँ। तो मतलब आपको सामान के बदले सामान देना पड़ता है। तो आप क्या ले रहे हो फिलहाल? अच्छा, आप ये ले रहे हो?
So this is something very unique which never happens anywhere else in India, at least in worldwide I would say. And this is the first time I have seen something very interesting like this, barter system. So you give something to get something, right? और ये बरसों से चलते आ रहा है. ये बरसों से चलता है. जो गुभा जो राजा है, ये इसको कहते हैं जुनबिल मेला. इस जुनबिल मेला में ये बार्टर सिस्टम होता है. जो पहाड़ी इलाकों से जो लोग आते हैं प्लेन्स में, और उन लोगों के साथ उन लोगों का जो चीजें वो एक्सचेंज करते हैं. ओह नाइस. तो ये बहुत सालों का परंपरा इन लोग का चल रहा है और बचपन से सुनते आया था, आज देख भी लिया. आई एम रियली हैप्पी. I am the luckiest person on this planet at the moment because I'm standing right next to the Guha King. And I was very excited and I always wanted to meet the king and his excellency is right next to me. तो मैं उनसे भी 2-3 बातें करना चाहूँगा. नमस्ते सर. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आपके इतने कीमती समय में से थोड़ा सा हमें दिया. सबसे पहले जानना ये चाहेंगे ये जो प्रथा आप लोग का चल रहा है उसमें आप लोग के जितने टीवा कम्युनिटी के लोग हैं उनको लेकर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, राइट? तो ये इनिशिएटिव एक तरीके से ऐसा भी है जो बहुत पॉपुलराइज कर रहा है. तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? हम लोग का जो ये मेला है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मेला है. हिल्स और प्लेन्स का लोग जो आकर जो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज जो करता है. मतलब मुझे जितना जानकारी मिला ये जो बार्टर सिस्टम है ये यहाँ छोड़ के और कहीं नहीं होता है. Oh, this is so interesting. This is the fact and this is the beautiful Assam, I would say. This is something which is very unique worldwide. You will not find barter system anywhere in the world which exists anymore except Junbil Mela. So as you can see, I'm inside the kitchen of typical Tiva hut. And this fine lady, this beautiful Tiva lady is cooking yellow lentils, that is pili dal, yellow dal for me. And if you, it's very fascinating to see when someone use their traditional things to cook something. Like you can see a big pot, which is the traditional pot which they use to cook their food. And even they use a bamboo spatula to stir it. And I want to show you one more thing. If you can see, there are few cookies kind of things which are hanging, and they are the main ingredients which they use to make the local rice beer. And this is something which is made of many herbs and rice. They make a paste out of it, then they dry it, and it's like cookie finally. And they use it to make the local beverage. And very interesting thing which I have noticed in this kitchen is, if you can see those bottles kind of things, they are actually dried bottle grounds. जिसे लौकी भी कहते हैं काफी लोग, बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो उसे सुखाया जाता है. They dried it up to use different they are different use now. They can put water inside, or as I have confirmed, they use it for their prayers as well. Isn't it amazing? Sudah so ndak jago ni kak. Sudah lah boleh demang sudah ya. Yang kat mana be? Toh. Oi, nak punya nano. Ni kama ni ma, misalnya lo ama pidum dah, namun lo ko. Begitu, kira di Dakar, kumai Dakar. Ar pegala sotnya umur ekono kusuma nem merumkai sem merumkai hegalo kono sunai mukang pondra mukang pol mukang pasi mukang hoga hegalo kono bebo kono ida kono mugdora kono bucendora pakadora palidora hegalo kono ida kono bebo kono suni pot hoga pani. Well, viewers, I just witnessed something very strange but really very sweet and heart-touching. I'm in love with the tradition that they are following, the ritual basically. As we have just seen, that there are two parties, like one who can afford, one who cannot afford. Well, whenever there is any social gathering or any function happens near the village or in the village, what they do, those who cannot afford any jewelries for their rituals, or maybe any of the ornaments, who cannot afford, can borrow it from the one who can afford it. And they just don't give it away to the other guy who cannot afford. They do a ritual, they chant some mantras, they bless the other person to for his prosperity, for his growth,
and harmony across the village. This is something which everybody should practice. I believe that, because this is very fascinating and very strange. You don't see this kind of help from a person to other person in nowadays, in the city lives mostly. Very sweet. Well, viewers, out of many traditional dance form of divas, this is one of them, and it is known as, क्या कहते हैं इसे? Bhairava Misava is the name of the dance form. This is performed only by the boys, not by the girls, and this is celebrated. This kind of dance form is practiced especially when they are done with the harvesting in the morning, and in the evening they celebrate with their friends, with the community. लोगों को साथ एक साथ बैठ के सारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं एक साथ मिलके डांस करते हैं. And apart from this dance form, which is Bhairava Misava, there are many other dance forms as well, and hope to see them as well. ठीक है? चलिए सर. इन खूबसूरत लोगों को छोड़ के मुझे जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर व्हाट टू डू, टाइम तो मेरा भी आ गया. लेकिन सबसे पहले आप लोग सबका शुक्रगुजार इसलिए हूं कि आप लोग ने मुझे इतने अच्छे से आपका ये गांव दिखाया, जो कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज, इतना टाइडी है. वाओ, उसके लिए आप सबको एक बार जोरदार तालियां कि आपने इतने अच्छे से आपके गांव को रखा है. और उसके ऊपर से जो आप लोगों ने इतना, आपका जो हॉस्पिटैलिटी है वो मैं कभी नहीं भूलने वाला. इतने अच्छे से आप लोगों ने खिलाया, पिलाया, घुमाया, बताया मुझे हर चीजों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वालों से कि आप ऊपर वाले से कि आप लोग ऐसे हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सबसे मैं जल्द मिलूंगा. थैंक यू. Thank you. I don't know where my tiredness gone after meeting these people. They're so humble and grounded. I think everybody should be like these people, so that the world will be a better place to live in peace, serenity, and harmony. Who will walk joining hand in hand. Don't feel like leaving, but it's a part of my job. I have to go in hunt of a new destination, new place, new cuisine, and new culture. Till then, you all take care of yourself. I'll see you again in my next episode. Till then, Yuri is saying, peace out. Bye-bye.